हेलो गाइस, वेलकम टू विश्वेश ट्यूटोरियल। आपका विश्वेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं सेंटेंस के ऊपर। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये कवर किया था कि वर्ड, ग्रामर, लेटर, ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने वर्ड में आपको बताया था कि वर्ड दो लेटर से बनते हैं। वैसे ही हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारा भी सेंटेंस कैसे बनता है? दो वर्ड से बनता है। मतलब दो वर्ड एट द सेंस ऑफ कई सारे वर्ड मिलके एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। सेंटेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस? अगर हम सेंटेंस की बात करें, अगर यहाँ पे हम सेंटेंस की बात करें, तो यहाँ हम जानते हैं कि सेंटेंस है क्या। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेंटेंस होगा, जो आपका सेंटेंस होगा, वो वर्ड के समूह को, वर्ड के ग्रुप को मिलाकर बनता है। मिलाकर बनता है, साथ ही साथ उसका एक परफेक्ट मीनिंग होनी चाहिए। उसका कोई ना कोई सेंस निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, तो उसका एक गलत मीनिंग नहीं, एक कंप्लीट उसका मीनिंग निकलना चाहिए, मतलब निकालना चाहिए। वही होता है हमारा सेंटेंस। ठीक। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने अगले स्लाइड में। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है देरन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है देरन। देरन का मतलब होता है वे दौड़ते हैं। देरन का मतलब होता है वे दौड़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी एक वर्ड है हमारा, ठीक, एंड ये भी हमारा एक वर्ड है। ये दोनों हमारा एक वर्ड है और दोनों वर्ड मिला के क्या करता है? एक सेंटेंस बनाता है। दोनों वर्ड मिलाकर क्या करते हैं? एक सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक। वैसे ही अगला एग्जांपल हमारे पास है आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक। ये हो गए हमारे सेंटेंस के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं, अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस के टाइप भी होंगे। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स आपके सामने है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का क्या मतलब है? कि जो एक ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव फॉर्म में चल रहा हो, जो सकारात्मक फॉर्म में चल रहा हो, उसे कहते हैं सकारात्मक। ठीक। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा यहाँ पे है इम्परेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ है यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, एंड ये आपका 5 होगा। ये 5 टाइप्स के सेंटेंस आपके सामने होते हैं। आपको कई सारे वीडियोस में, आप यूट्यूब पे वीडियो अगर डालोगे, देखोगे, या फिर आप किसी भी बुक्स में देखोगे, तो आपको जो सेंटेंस के टाइप्स मिलेंगे वो 4 टाइप्स के मिलेंगे। बेसिकली जो बताया जाएगा वो कितने टाइप्स के होंगे? 4 टाइप्स का बताया जाएगा। ठीक। लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। उन्होंने क्या किया है, सारे वीडियोस में, जहां भी आप बुक्स देख लो या वीडियो कुछ भी देख लो, इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दिया। मतलब कि उन्होंने बताया है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस को इक्वल कर दिया। जबकि ऐसा नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस आपका अलग होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका अलग होता है। तो टोटल सेंटेंस जो हमारे पास होते हैं 5 होते हैं। अब यहाँ पे 5 सेंटेंस बताने का एक और मोटिव हो जाता है, क्योंकि जब आप अगले हमारे लेक्चर्स में पढ़ोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर एक्टिव पैसिव, तो वहां पे ये आपका बहुत यूजफुल होगा। ठीक है। एक्टिव पैसिव जब आप पढ़ोगे तो वहां पे अलग से आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने का एक आता है, जो लेट और लेटस के फॉर्म में होता है। तो हालांकि ये हम अपने एक्टिव पैसिव वाले टॉपिक पे कवर करेंगे। फिलहाल आप अभी यही इतना जानो कि आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ओके। पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। सिंपल स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब कि जो हम साधारण वाक्य बोलते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, हरी रीड्स अ बुक। हरी क्या करता है? किताब पढ़ता है। हरी क्या करता है? किताब पढ़ता है।
इसमें ना ही इंट्रोगेटिव है ना ही कुछ है, ये एकदम सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। आगे अगर हम बात करते हैं अपने अगले स्लाइड्स में, तो अब असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा टाइप्स होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, पहले होते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये दो सेंटेंस होते हैं हमारे पास। अब हम दोनों सेंटेंसेस को एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन दोनों सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होगा। एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सी वर्क्स हार्ड। सी वर्क्स हार्ड का मतलब क्या होता है, वह कड़ी मेहनत करती है। तो यहाँ पे क्या है, ना ही कोई ऑप्टेटिव आपको नजर आ रहा है, ना एक्सक्लेमेटरी है और ना ही कोई इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक नॉर्मल है कि वह कड़ी मेहनत करती है। अगला एग्जाम्पल है, आई प्ले इन द फील्ड। आई प्ले इन द फील्ड, मैं मैदान में खेलता हूँ। मैं मैदान में खेलता हूँ, ये क्या है, सिंपल है। ठीक है, इसमें भी असर्टिव सेंटेंस के एक पार्ट है पॉजिटिव, तो ये भी एक सिंपल हो जाता है, इसमें भी ज्यादा कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। अगर हम बात करें तो निगेटिव सेंटेंस का हमारा अगला एग्जाम्पल है, ही डज नॉट रीड द बुक। ही डज नॉट रीड द बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ता है। इसी में अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे है, द मैन इज नॉट रनिंग। आदमी नहीं दौड़ रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, आदमी नहीं दौड़ रहा है। तो ये हमारे पॉजिटिव और निगेटिव के एग्जाम्पल हो गए हैं, जो कि असर्टिव सेंटेंस के एक पार्ट है। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। एक्चुअली इसके अगर हम पांचों टाइप्स यहाँ पे आपके सामने आज ही शेयर कर लेंगे तो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो लंबा ना हो एंड आपको पढ़ने में या फिर समझने में कोई भी डाउट्स ना हो, तो इसलिए आज की वीडियो बस यहीं तक की। ठीक है, आज हम असर्टिव सेंटेंस ही कवर किए हैं। आने वाले वीडियो में हम बाकी के चार पार्ट्स जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन चारों पार्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक, अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर वहाँ पे दूर करिए एंड हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।